बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जिस तरीके से मैं आप लोग हर रोज आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें बच्चों। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं। और एक और इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी है बच्चों कि यदि आप एनटीए, यूजीसी नेट, जेआरएफ इकोनॉमिक्स के एग्जाम के लिए आप अपीयर हो रहे हैं दिसंबर में, तो आप मेरा बैच एक्सेलेंस बैच आप ले सकते हैं बच्चों, एक्सेलेंस बैच। और यदि आप गेट एंड आईआईटी जैम इकोनॉमिक्स, सीयूटी यूजी, सीयूटी पीजी इकोनॉमिक्स के लिए यदि आप अपीयर हो रहे हैं तो आप मेरा बैच ब्रह्मास्त्र 2 ले सकते हैं। इन दोनों बैचेज में मैं आप लोगों को दे रहा हूं वीडियो लेक्चर, लाइव लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन एंड मॉक टेस्ट। तो बच्चों फिर देर किस बात की, आज ही आप इको पाठशाला का ऐप डाउनलोड करिए और लग जाइए अपने सपनों को साकार करने में। चलिए बच्चों आ गए आप लोग। चलिए अब हम आगे बात करते हैं बच्चों। चलिए सबसे पहले तो मैं आपको यहां पे ये बताऊं कि ओकन्स लॉ क्या है। ओकन्स लॉ क्या है, एक बार बच्चे जो लोग भी बच्चे लाइव हैं मुझे एक बार हाय बोल दीजिए। आप लोग सब लोग हाय बोल दीजिए और लाइक एंड शेयर भी करते रहिए। तो ओकन्स लॉ बताता है बच्चों कि अनएम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट के बीच इनवर्स रिलेशनशिप होता है। यानी यदि इकोनॉमी में ग्रोथ हो रहा है तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा। और इसको ओकन्स लॉ को आर्थर ओकन्स ने 1962 में दिया था। कब दिया था बच्चों? 1960s में। और एक्चुअल डेट जो है ये 1962 में दिया था। एक्चुअल डेट, एक्चुअल जो ईयर है वो 1962 में दिया था। किसने दिया था बच्चों? आप लोग अभी ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं बच्चों, क्या बात है? ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं आप लोग? अच्छा आप लोग आ तो गए, ठीक है। मुझे दिख नहीं रहा था कि आप लोग हैं, क्योंकि आप लोग जल्दी से मैसेज नहीं करते हैं ना, ठीक है। तो ओकन्स लॉ मैं आप लोगों को बता रहा था कि एक ऐसी सिचुएशन और एक थ्योरी है जो अनएम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट और ग्रोथ के इनवर्स रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करती है, जो कि मैंने यहां पे आपको लिखा भी हुआ है। ये क्या है बच्चों? चेंज इन अनएम्प्लॉयमेंट। इसको क्या कहेंगे बच्चों? चेंज इन अनएम्प्लॉयमेंट। चेंज इन अनएम्प्लॉयमेंट है ना बच्चों? चेंज इन अनएम्प्लॉयमेंट। बीटा क्या है बच्चों? एक कोफिशिएंट है और इसकी वैल्यू ओकन्स लॉ में 2 होता है, यानी इसकी वैल्यू 2 होती है बच्चों, ठीक है। और ये क्या है आपका? एक्चुअल आउटपुट और ये है पोटेंशियल आउटपुट। मतलब ये कि अभी एक्चुअल आउटपुट में से यदि पोटेंशियल आउटपुट माइनस करें तो फिर यदि ये पॉजिटिव आता है तो अनएम्प्लॉयमेंट हमारा घटेगा, यानी इकोनॉमी के लिए ये बेहतर होता है ना बच्चों? बच्चों आप लोग से मैं एक बार मिल लेता हूं। मुनेश पटेल हेलो, मुकेश कुमार जी हेलो, निकिता ए प्रधान, आप लोग थोड़ा सा वो भी करते रहिए, मेरा हौसला बढ़ाते रहिए आप लोग की कुछ मैसेज लिखते रहिए आप लोग, और क्या लिखना है, ठीक है ना? कुछ ना कुछ आप लोग मैसेज लिखते रहिए, ठीक है। तो आपको ये मैं बता रहा था बच्चों आप लोगों के लिए कि ओकन्स लॉ बता रहा है बच्चों कि चेंज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज इनवर्सली रिलेटेड टू y माइनस वाई बार, ठीक है बच्चों। y क्या है? एक्चुअल आउटपुट है, और y बार क्या है बच्चों? पोटेंशियल, या फिर आप कह सकते हैं नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट, जो किसी इकोनॉमी में ऑन एवरेज या फिर फुल एम्प्लॉयमेंट पे वो आउटपुट होता है, उसे आप एवरेज फुल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों और थोड़े और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इससे अब किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों उससे, इस टॉपिक से, कि व्हाट डज ओकन्स लॉ डिस्क्राइब
ओकन्स लॉ क्या डिस्क्राइब करता है? बता पाएंगे आप लोग ओकन्स लॉ क्या डिस्क्राइब करता है? प्लीज बताइए ओकन्स लॉ क्या डिस्क्राइब करता है? वन का बी क्या बोला बच्चों आप लोगों ने? रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, ये फिलिप्स कर्व डिसाइड करता है। ये जो है ये फिलिप्स कर्व बताता है ना बच्चों, ये फिलिप्स कर्व है, ये फिलिप्स कर्व है ना। बी क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन जीडीपी ग्रोथ एंड द अनएम्प्लॉयमेंट, रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट नहीं, रिलेशनशिप बिटवीन एक्सचेंज रेट एंड इंटरेस्ट रेट ये भी नहीं। तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर यहां पे बी होगा। क्या आंसर होगा बच्चों? बी आंसर होगा। तो ओकन्स लॉ एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड द ग्रोथ रेट, और वो भी नेगेटिव, वो भी नेगेटिव। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज के आपके स्क्रीन पे बच्चों? अकॉर्डिंग टू ओकन्स लॉ 1% इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज एसोसिएटेड विद, यदि अनएम्प्लॉयमेंट 1% से बढ़ता है तो फिर आउटपुट कितने परसेंट से घटेगा, ये आपको ओकन्स लॉ बताता है। और आप बताइए कि कितना परसेंट से घटेगा, बता सकते हैं बच्चों आप लोग? क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 2 है। सो 1% से नहीं, बिल्कुल नहीं। 2% से यस इट इज 2%, 3% से नहीं घटेगा और 0.5% से भी नहीं घटेगा। आंसर इज बी। मतलब यदि 1% आपका अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में बढ़ता है तो इकोनॉमी की जीडीपी 2% से घट जाएगी, 2% से घट जाएगी। यस बच्चों आज आप लोग पता नहीं क्यों नहीं आए हैं, आप लोग बहुत कम उपस्थिति है आज आप लोगों की। मैं चाहता हूं कि आप लोग आए, थोड़ा सा एक बार आप लोग वो भी कर दें, इसके लिंक को आप लोग शेयर कर दें, बेहतर रहेगा। ठीक है बच्चों, इसके लिंक के आप लोग शेयर करें। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे बच्चों। इफ ओकन्स कोफिशिएंट, if Okun's coefficient is -2.5 and unemployment increased by 1.2%, what is the predicted change in GDP? बताइए बच्चों, यदि अनएम्प्लॉयमेंट 1.2% से बढ़ता है और ओकन्स का जो कोफिशिएंट है यानी जो बीटा है, चेंज इन अनएम्प्लॉयमेंट इक्वल्स टू माइनस बीटा इनटू चेंज इन, यहां पे कितना होगा y माइनस वाई बार। इसमें क्या चेंज आएगा, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, चेंज इन u इज इक्वल्स टू माइनस बीटा चेंज इन y, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू यहां पे उन्होंने कहा है कि माइनस 2.5% है। तो 2.5% इंटू 1.2% कितना हुआ बच्चों? 2.5 इंटू 1.2, जल्दी से बताइए कितना हुआ, ये कितना हुआ इसका? 3%। 1.2 इंटू माइनस 2.5 नहीं, 3% कैसे होगा? हम्म 3% कैसे होगा, देख लेते हैं हम भी कैलकुलेट करके, यहां पे हम भी एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं जी। 2.5 इंटू 1.2, यस 3% हो रहा है, यस 3% हो रहा है। तो इट इज -3%, मतलब आपका जीडीपी -3% से घटेगा। यानी यदि अनएम्प्लॉयमेंट 1.2% से बढ़ा तो आपका जीडीपी घटेगा
3% से, क्योंकि कोफिशिएंट जो है वो कितना है, कोफिशिएंट जो है वो -2.5% है। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे बच्चों। व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला यूज्ड टू रिप्रेजेंट ओकन्स लॉ? ओकन्स लॉ के लिए बेसिक फॉर्मूला क्या है, जल्दी से बताइए इसमें से क्या होगा ओकन्स लॉ के लिए बेसिक फॉर्मूला, बता पाएंगे बच्चों आप लोग? ओकन्स लॉ के लिए बेसिक फॉर्मूला क्या होगा? बच्चों मैं आप लोगों से बार बार ये कहता रहता हूं कि अपने अंदर के जोश को आप लोग खत्म नहीं होने दें। नहीं तो आज मैं सुबह एक वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें था मिडिल इनकम ट्रैप। आपको पता है मिडिल इनकम ट्रैप क्या होता है, जानते हैं आप लोग कि नहीं जानते? मिडिल इनकम ट्रैप जो होता है वो जैसे अभी क्या है, जैसे मान लेते हैं कि आप में से कोई बेरोजगार है और उसको जॉब मिल गई लाख रुपए 1.5 लाख रुपए के, तो वहां पे वो संतुष्ट हो जाता है। अब क्या होता है कि वो आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता है, वो आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता है। अब वो उसी इनकम में पूरा जिंदगी अपना निकाल देगा। इसे कहते हैं आप मिडिल इनकम ट्रैप। वर्ल्ड बैंक कहता है कि वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज जो हैं, जिसमें इंडिया भी है, वो मिडिल इनकम ट्रैप के अंदर है। यानी कि वैसी कंट्री जिसका जीडीपी $1,000 से $3,000 के बीच है और बहुत दिन तक $3,000 के ऊपर वो नहीं जा पाता है, उसे उस सिचुएशन को आप मिडिल इनकम ट्रैप कहते हैं। समझ रहे बात आप लोग? मिडिल इनकम ट्रैप समझ गए आप लोग? क्या आप लोगों का आ रहा है? तो मैं आप लोगों से यही बताना चाहता हूं कि आप मिडिल इनकम ट्रैप में ना फंसे। आप प्रोफेसर बन गए, आप रिसर्चर बन गए, आपको 1 लाख 1.5 लाख रुपए आने लगा, लेकिन नहीं, फिर वहां पे आपका जोश ठंडा नहीं पड़ना चाहिए। आपको और अपने जोश को और तेजी कर देनी चाहिए। हाँ ठीक है बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। यूजिंग ओकन्स लॉ इफ जीडीपी ग्रोथ इज -4%, ध्यान रखिएगा बच्चों, जीडीपी ग्रोथ इज -4% and coefficient is -2, what is the change in unemployment rate? जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव है, ध्यान रखना है बच्चों, जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव है, तो नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, है ना? तो यानी आप यहां पे इस तरीके से कर सकते हैं, -4 इंटू -2 कितना आएगा बच्चों? -4 इंटू -2 बोलिए, 8% आ रहा है। 8% का ऑप्शन है कहीं? 8% का ऑप्शन है नहीं, उसका नेगेटिव है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 2। इसका आंसर होगा बच्चों 2, राइट? तो जिस तरीके से मैं आप लोगों को बोल रहा था कि आप अपना जोश ठंडा ना पड़ने, क्लियर है बच्चों? ए होगा 2%। वेरी गुड, वेरी गुड प्रधान जी। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे। Which of the following is not a commonly recognized version of Okun's law? इसमें से कौन ओकन्स लॉ को रिप्रेजेंट नहीं करता है? इसमें से कौन ओकन्स लॉ को रिप्रेजेंट नहीं करता है? प्लीज बताइए, बता पाएंगे आप लोग बच्चों? बताइए प्लीज, ओकन्स लॉ को कौन रिप्रेजेंट नहीं करता है? 6 का सी, डिफरेंस वर्जन करता है, आउटपुट गैप वर्जन करता है, ग्रोथ वर्जन करता है, लेकिन टाइम लैग वर्जन, मतलब ओकन्स लॉ में कहीं पर भी टाइम लैग का कंसेप्ट नहीं।
ओकुन्स लॉ में कहीं पर भी टाइम लैग का कंसेप्ट नहीं। इज दैट क्लियर बच्चों? वेरी गुड। चलिए अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे बच्चों। If GDP growth is 6%, GDP growth is 6% and Okun's coefficient is -3, so what would be the expected change in unemployment? Expected change in unemployment क्या होगा बच्चों? Change in unemployment is equals to माइनस बीटा, और इसमें चेंज है 6% का, तो कितना आएगा? इसकी वैल्यू -3 है, तो कितना आएगा जल्दी से बताइए बच्चों। अनएम्प्लॉयमेंट कितने से घटेगा? अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा बाय 2, दैट इज ए। ए इज योर आंसर। क्लियर है ना बच्चों? ए इज योर आंसर। यस, वेरी गुड। बच्चों एक बात आप लोगों से बार बार मैं कहता हूं कि प्लीज इसको थोड़ा सा आप लोग शेयर भी करिए। और आप मेरा पेड कोर्स है उसको तो आप जानते हैं, उसमें कहीं कोई इशू है नहीं। मतलब मोस्ट रिलायबल पेड कोर्सेज में मेरा कोर्स शामिल है। मोस्ट रिलायबल पेड कोर्सेज में शामिल है, क्योंकि मैं इसको इंडिविजुअली देखता हूं। खुद कोई टीम नहीं है, मैं खुद पढ़ाता हूं। आप फोन करेंगे तो मेरे से ही बात होगा। ठीक है ना बच्चों? चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे। Which of the following is a limitation of Okun's law? इसमें Okun's law का कौन सा लिमिटेशन है, बता सकते हैं बच्चों आप लोग? लिमिटेशन पूछ रहे हैं आपसे। It assumes the constant productivity of growth. It only apply to the short term. It ignore other factors of affecting unemployment. ये तो सब के सब है, all of the above। इसमें तो सब है, सारे फैक्टर्स हैं, ये सब के सब ओकुन्स लॉ के लिमिटेशंस हैं कि नहीं है? यस, ये सब के सब ओकुन्स लॉ के लिमिटेशंस हैं। तो इसका आंसर विल बी डी। आंसर विल बी डी। लिमिटेशन मींस ड्रॉबैक। लिमिटेशन मींस ड्रॉबैक। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे। इफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉल बाय 1% एंड ओकुन्स कोएफिशिएंट इज -3, व्हाट इज द लाइकली इंक्रीज इन जीडीपी? उसे जीडीपी में कितने का ग्रोथ होगा? 1% और ये 3 है, ऑब्वियसली 3% का ग्रोथ होगा, है ना? यस, 3% का ग्रोथ होगा, तो आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे बच्चों। हु ओरिजिनली डेवलप्ड द ओकुन्स लॉ एंड इन विच ईयर? किसने और कब डेवलप किया ओकुन्स लॉ को? तो आर्थर ओकुन्स एंड 1962। Arthur Okun's and 1962. Yes, this is Arthur Okun's and 1962. बच्चों आज के इस क्लास में इतना ही बच्चों। कल हम फिर से एक नया टॉपिक लेकर के आएंगे और उस पर नया क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बच्चों।